हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये है वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए कि आपका जो रिमेनिंग डेज है जो जून मंथ के, आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। सो ये जनरल रीडिंग है, ओके, फॉर ऑल द वर्गो कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ जून। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है। वर्गो कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ जून, वर्गो कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ जून। 5 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड हमें मिल गया है 7 ऑफ कप्स फॉर वर्गो। व्हाट मोर? 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्गो जून मंथ 2021, चैरियट है और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो मैं साइंस बता देती हूँ आपको। ये है 7 ऑफ कप्स, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो और सैगिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैगिटेरियस। ये है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और कैंसर। ओके, सो वर्गो, व्हाट्स हैपनिंग? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। ओके, आई थिंक देखिए, मुझे ना वर्गो एक चीज़ कार्ड्स निकालते वक्त थी जो मेरे दिमाग में आई थी। बी केयरफुल। ओके, आपके लाइफ में आप क्या चूज़ कर रहे हो, आप किस रास्ते पे चल रहे हो, आप किसके साथ चल रहे हो, अभी ये बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस करना। ओके, डोंट मेक हैस्टी डिसीजंस। गलत डिसीजंस मत लीजिए, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, अच्छे डिसीजंस लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है आपके लाइफ में, आपके स्पेशली आपके लव लाइफ में अभी मुझे ऐसी कोई सिचुएशंस या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से ना इमोशनली यू आर ऑल ओवर द प्लेस। आपको ना तो समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, आप ना तो कुछ फील कर पा रहे हो, ना तो कोई डिसीजन ले पा रहे हो। जून मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी ज़िंदगी का। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं इस मंथ में। देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई सी, मुझे लगता है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू आप इस मंथ में, लाइक जून मंथ में, किसी बैगेज को अपने सिर से हटा के मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, मूवमेंट मुझे होते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। अब ये रिलेशनशिप, अभी देखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस रिश्ते की कुछ रियलिटी कब से अफेक्ट कर रही थी, फिर भी आप उसके साथ रह रहे थे या वेट कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे, एंड फाइनली सब चीज़ें ठीक हो जाएगी और आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को पीछे रख के ही आगे बढ़ जाओगे अपने खुशी के लिए, या अपने आप को चूज़ करोगे, अपने हैप्पीनेस को। तो दोनों ही चीज़ें सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से साइड में हो। लेकिन मुझे फाइनली कोई बर्डन हटा के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स समथिंग। आई सी योर शिप्स कमिंग, एंड आप ना आपके आंखों में मुझे कुछ चमक दिखाई दे रही है जून मंथ में कि मुझे यार अब बस हो गया, मुझे ये नहीं झेलना, मुझे आगे बढ़ना है, बस मेरे शिप्स आ ही रहे हैं, मुझे उसमें बैठना है, मुझे जाना है। इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी, समझ रहे हो? सो मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, अब चाहे वो किसी को लेकर साथ हो या किसी को ना लेकर हो, आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ समथिंग रियली अप्रिशिएटिंग। आई अप्रिशिएट यू गाइज फॉर। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू आप मे बी 2 लोगों के बीच या 3 लोगों के बीच कन्फ्यूजन में हो। फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। कुछ लोग यहाँ पे मे बी यू गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन एंड आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। फॉर अदर्स ऑफ यू ना, मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन था आपके लाइफ में या है जिसके बिहेवियर ने आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं दिया, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा आपको कन्फ्यूजन में रखा, परेशान रखा। एंड फाइनली मुझे ना उस कन्फ्यूजन को आप ऐसे हाथों से हटा के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइक यू आर लाइक, नो एफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू फेस इट एनी मोर। मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अपनी खुशी देखनी है, बहुत हो गया। ये भी मुझे दिख रहा है।
मुझे ये भी दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू। देखिए, आप जिनके साथ डील कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बहुत प्यार है, बहुत पैशन है आपके अंदर इस पर्सन को, देयर इज़ नो शक इन दैट। बट कभी कभार खुद के लिए या खुद के सुख के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए अगर हम कोई डिसीजंस लेते हैं जो हम जो ज़रूरी होते हैं, कई बार तो हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा हमारे लिए, बट वो हमें थोड़ा दुख दे रहे होते हैं। तो थोड़ी सी दुख आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकती है। मे बी आप किसी टॉक्सिक साइकिल को अपने हाथों से कॉन्शियसली अबेंड करने वाले हो। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए मुझे ना आप अपने लव लाइफ को एक नए नज़रिए से देखते हुए दिख रहे हो। ओके, मे बी आप यू विल बी लाइक कि अभी तक मैंने सिर्फ दिया है, मुझे मिला क्या है अभी तक, सो आई वांट समवन जो मुझ में इन्वेस्ट करेगा, जो मुझ में एफर्ट्स डालेगा, जो मुझे प्यार करेगा अनकंडीशनल एंड कंसिस्टेंटली। तो वो मुझे होते हुए दिख रहा है। यू नो, आप यू वांट समवन टू इन्वेस्ट इन यू। ओके, आप अपने रिश्ते की सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो, आप टाइम पास या ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए अब नहीं, यू नो, यू आर नॉट अवेलेबल, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए मुझे रेडी होते हुए दिख रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, स्पेशली उनको ये जो मंथ है, आपको ये फील होगा कि वो पर्सन तड़प रहे हैं या रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि अब आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो या आप दोनों दूर हो, एंड उनको वो कमी के एहसास होने लगेगी एंड आपको वो फील होगा कि यार अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ओके, बट मे बी आप उसके लिए अब रेडी नहीं होंगे। यू विल बी लाइक, मैं तो अब निकल चुकी हूँ, मेरे तो पासपोर्ट्स बन चुके हैं, आई एम लिविंग। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पासपोर्ट्स बन चुके हैं, मे बी मुझे लगता है अब ना आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से अब डील नहीं करना चाहते। यू आर लाइक, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, आई वांट माई हैप्पीनेस, मे बी कोई नया जॉब, कुछ नया, अभी कुछ नया आप ढूंढ रहे हो, एडवेंचर। ओके, एंड मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो वर्गो, विच इज़ ब्यूटिफुल। चलिए, आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। जस्ट वन कार्ड, नॉट मोर। वर्गो के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स वर्गो। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, द वेटिंग गेम नंबर 2 एंड है यहाँ पे क्राउन चक्रा। देखिए, डेफिनेटली एनलाइटमेंट वाला मंथ है ये मंथ आपके लिए वर्गो। जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बोला, अब आपने बहुत वेट कर लिया, अब आपने बहुत चांसेस दिए, आपने बहुत बुलशिट सहन भी किया है। नाउ यू आर लाइक, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। ओके, मैं और इस एनर्जी में नहीं रह सकती या रह सकता, इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स, मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा है। एंड ये एनलाइटमेंट आपको इस मंथ में होगी, अच्छे डिसीजंस लेने का, अपने बारे में सोचने का, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूरी हो जाएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही लोग मूव ऑन करने वाले हैं, कुछ लोग अपने पर्सन के पास भी वापस जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ होने लगेगा। कोई देखिए, अभी हर तरह के लोग होते हैं, कोई बहुत सह लेते हैं फिर से चले जाते हैं अपने पर्सन के पास, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वो स्ट्रांग बन जाते हैं, उनको उनकी आंखें खुल जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अब अपनी खुशी देख रहे हो, अपनी इंपॉर्टेंस देख रहे हो, अभी आपके लिए बातें बहुत ज़रूरी हो गई, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ज़िंदगी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। मे बी ये पर्सन ऐसे थे जो आपको वेट करवाते थे, आपका काफ़ी समय लेते थे, एंड दे डिड नथिंग ब्यूटिफुल अबाउट इट। उसका कोई उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया उस वेट का जो आपने इनके लिए किया है। सो आई सी यू टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, सो या दैट्स व्हाट इट इज़। तो ये थी रीडिंग वर्गो के लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। आपका जून मंथ बहुत ही प्यार भरा और अच्छा जाए। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग है ये कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स के लिए है, यानी कि मकर राशि, जून मंथ के लिए। जून मंथ आपका कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लव लाइफ में, क्या बेहतर होगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ देखेंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है हर चीज़ आपसे मैच ना करे, जो चीज़ें मैच होती है उसको रखिए, बाकी भूल जाइए। कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स के लिए जून 2021 कैसा रहेगा, 5 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 मोर। कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स के लिए जून मंथ 2 ऑफ कप्स,
एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के साइंस से आप डील नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सो या पहली बात देखिए कैप्रिकॉन, आपके लाइफ में मुझे लगता है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आप अपने बहुत ही सिग्निफिकेंट किसी पर्सन से डील कर रहे हो। मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन है, ओके, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। योर सोल टाइज है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्गली और इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का। देखिए मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कैप्रिकॉन, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स इट इज़ अ म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों प्यार करते हो। बट इस वक्त आई थिंक यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मे बी इस पर्सन ने आपको दे लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड। मे बी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या आपको अपने लाइफ से अलग कर दिया है, या डील नहीं करना चाहते हैं अब आपसे। एंड यू आर हर्ट बाय दैट, लाइक आप मुझे हर्ट दिख रहे हो विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। आपने किसी से लाइक आपने मे बी इस रिश्ते पे बहुत जेन्युइनली काम किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। देखिए अब हो सकता है ये आपकी फीलिंग हो या आपके पर्सन की, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, आपके लव लाइफ की, तो आपके नज़रिए से चीज़ें मैं देख रही हूँ। यू आर लाइक अब थक चुके हो किसी सिचुएशन पे काम करके। मे बी आपने बहुत चेज़ किया, बहुत एफर्ट्स डाले। यू हैव समवन वेरी, आपके लाइफ में ना जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, ये पर्सन को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। मे बी दिस पर्सन इज़ समवन जिसकी नॉट लाइक समवन हु इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, अथॉरिटिव पर्सन। मे बी आपसे उम्र में बड़े हैं, या आप उनसे उम्र में बड़े हो। मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग वेल, मे बी अबेंडेंट पर्सनैलिटी है। एंड आपके लिए ये पर्सन इज़ समवन लाइक एन अनदर गॉड। आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक भगवान का दर्जा दिया, ओके। एंड अभी भी आप उतना ही प्यार करते हो, चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो भी हो, आप अभी भी उतना ही प्यार करते हो। आप अभी भी उस पर्सन को उतने ही हाई रिगार्ड्स में देखते हो जैसे पहले देखते थे, ओके। बट राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आप कितना कुछ कर लो, या इस पर्सन को कितना ही चेज़ कर लो, दे आर गोइंग टू लीव यू इन द एंड। तो आपको ऑलरेडी ना आपकी नज़र से ये रिलेशनशिप एक फेल्ड सिचुएशन लगने लगी। आपको लगने लगा है यार इस रिश्ते में अब तो कुछ बेटर हो ही नहीं सकता, इट्स ऑल ओवर, नथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड इन दिस। तो ये एनर्जी में मुझे आप काफ़ी दिख रहे हो, ओके। मे बी द सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट, मे बी वाइस वर्सा है, मे बी उनको ऐसा लग रहा है आपके बारे में। तो क्या होता है ना, कई बार व्हेन देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, व्हेन देयर इज़ नो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो आई वुड एडवाइस कि अगर आप अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे हो, आपको लग रहा है वो ऐसे सोच रहे हैं, वो वैसे सोच रहे हैं, तो डोंट डू इट। इंस्टेड पिक अप योर फ़ोन और गो टू देयर हाउस एंड टॉक टू देम, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस वक्त, मुझे लगता है आपका फोकस है अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने अपने लाइफ पे। मे बी आप के कुछ गोल्स है, कुछ एम्स है। मे बी आप अपने आप को किसी मुकाम पे देखना चाहते हो, अपने आप को अपने एक स्पेसिफिक जगह पे आप देख रहे हो जहाँ पे आपको पहुँचना है। तो ज़्यादातर तो मुझे आपका मे बी आप फाइनेंशियली थोड़ा सा लैक कर रहे हो, तो आपको वो भी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है कि भाई आई हैव नथिंग, व्हाट विल आई गिव टू दिस पर्सन। ये भी एक आपकी फीलिंग ऐड ऑन हो रही है उसमें। तो कैप्रिकॉन, मुझे लगता है आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आई सी दिस पर्सन ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। आपको ना जैसे जब आप इस पर्सन के साथ नहीं होते हो, यू फील एज इफ एक बहुत इंपॉर्टेंट जेम आपका खो गया है, समथिंग दैट इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट। मे बी जैसे आपने वो खो दिया हो, ओके। एंड दैट इज़ द होल मुझे इस मंथ में भी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस सच कहूँ तो नहीं दिख रहे हैं। चेंजेस कब आएंगे? जब आप बात करोगे, बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तब चेंजेस आएंगे। एंड आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बहुत आप दोनों मैच्योरली बिहेव कर रहे हो, कोई भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई एक दूसरे को आप दोनों एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे के बारे में कुछ गलत सलत सोच रहे हो, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द होल इशू हियर, ओके कैप्रिकॉन। सो डोंट डू दैट प्लीज़। जून मंथ अच्छा बनाइए अपने लिए, बात करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। Capricorn collectives, okay, trump number 7।
देखिए इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल है सक्सेसफुल होने का, इस रिश्ते का आगे बढ़ने का काफ़ी पोटेंशियल है। बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सिरे से कैसे उसको ठीक करते हो या कैसे उसके लिए काम करते हो। ओके, बट आई डू सी यू नो कि आगे जाके इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये तभी होगा जब आप प्रोएक्टिवली काम करोगे रिश्ते पे। इफ़ यू लव दिस पर्सन, टेल देम, टॉक टू देम। नो ख्याली पुलाव मत पकाइए एंड अपने आप को एंड इस पर्सन को भी परेशान मत करिए। आई थिंक सक्सेस के पोटेंशियल है इस रिश्ते में। आप पहले ही फेल्ड सिचुएशन लेके बैठोगे दिमाग में तो वही होगा ना। आई ऑलवेज टेल यू, आप जो सोचते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। सो डोंट थिंक नेगेटिवली, नॉट अबाउट योर लव लाइफ, नॉट अबाउट योर करियर लाइफ। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा ही होगा। ओके, सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी हियर कैप्रिकॉर्न। बस इतना ही है, कुछ और नहीं है बोलने लायक। तो मैं इसको ख़त्म करती हूँ रीडिंग को। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। आपका जून मंथ बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही अच्छा जाए, अच्छे डिसीजंस लो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।